स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैं बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स और उसकी क्लासिफिकेशन को करवा चुका हूं। तो आज हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अमीनो एसिड्स के जो फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये कलरलेस हो गए। ओके, तो इनमें मतलब बोल सकते हैं कलरलेस यानी कि ट्रांसपेरेंट टाइप के, जो कि दिखाई नहीं देगा कलर आराम से। ओके, जैसे एयर हो गया या फिर अगर हम बात करें वाटर का तो ये कलरलेस टाइप के ही होते हैं। तो अगर हम इसको बात देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे यानी कि अमीनो एसिड्स दो प्रॉपर्टीज होंगी हमारे पास, पहला कलरलेस, दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर हम देखें तो ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे यानी कि वाटर सॉल्यूबल होंगे। ओके, वाटर सॉल्यूबल होंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होंगे, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं तो इनका क्या होता है, हमेशा से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ज्यादा ही होता है। ओके, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हम बोल सकते हैं हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होंगे या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो बिहेव्स लाइक सॉल्ट, यानी कि ये क्या करेंगे, सॉल्ट के जैसे ये बिहेव करेंगे। सॉल्ट कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, तो ये हम बोल सकते हैं क्या होगा, बिहेव्स लाइक सॉल्ट। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, ज्विटर आयन का जो फॉर्मेशन है वो करेंगे। तो ज्विटर आयन क्या होगा, हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं करेंगे ये। तो अब ये क्या होता है, देखो, इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, एक मिनट, ये स्पेलिंग सही कर दूं मैं, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या होगा, द क्रिस्टलाइन सॉरी द कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज ए प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप, can lose proton and amino group, can accept proton, comma, giving rise to a क्या होगा, डाइपोलरेशन, यानी कि डाइपोलरेशन यानी कि डाइपोल मोमेंट जो होता है उसी को ही बोल रहे हैं डाइपोलरेशन, यानी प्रोड्यूस कर देगा। तो नॉन एज ज्विटर आयन। ओके, ज्विटर आयन हम इसको बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो क्या होगा, दिस इज न्यूट्रल but contains both positive and negative charges। ओके, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के चार्जेस को ये ले लेगा। यानी कि ज्विटर आयन क्या होगा, इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज ए प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी कि जो अमीन ग्रुप होगा हमारा NH2 वाला, वो तो एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन को। और अगर हम बात करें किसकी, कार्बोक्सिल ग्रुप की, वो होगा क्या कि वो लूज कर सकता है प्रोटॉन को। ओके, तो ये हो गया हमारे पास प्रोटॉन को लूज और गेन करने के लिए। तो इस टाइप से गिविंग राइज टू ए डाइपोलरेशन, यानी कि ये क्या करेंगे, डाइपोल मूवमेंट को बनाएंगे। यानी डाइपोल मूवमेंट आप लोगों को पता होगा क्या होता है। तो डाइपोल मूवमेंट हम बोल सकते हैं क्या होता है, जैसे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन्स का शिफ्ट हो जाना, जिसकी वजह से पार्शियलिटी ऑफ चार्जेस होता है। ओके, पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, डाइपोलरेशन या फिर डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इन ऐसे सब्सटेंसेस को बुलाएंगे हम क्या, नॉन एज ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन क्या होंगे, दिस इज, और हम इसके बाद देखें तो दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी कि ओवरऑल तो ये न्यूट्रल होगा। जैसे हम अगर बात करें HCl मॉलिक्यूल की, तो HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये तो खुद न्यूट्रल होते हैं, या फिर कोई सा भी सॉल्ट देख लें, NaCl या फिर KCl, तो ये पूरा अगर कंबाइन करके देखें तो ये तो होते कैसे हैं, हम बोल सकते हैं एक तरह से न्यूट्रल। बट अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव में टूट जाता है, और हम बोल सकते हैं Cl माइनस में टूट जाता है। ओके, NaCl इस टाइप से टूटते हैं। वैसे ही हम बोल सकते हैं ज्विटर आयन भी ऐसे ही कंपाउंड्स होंगे।
अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्या होंगे, दिस इज बिहेव्स एज एम्फोटेरिक बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर होगा, एम्फोटेरिक बिहेवियर, एज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। तो ये क्या होंगे हमारे पास, एसिड और बेसिस को बोल सकते हैं, दोनों तरह से ये बिहेव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ओके, ग्लाइसिन क्या होता है हमारे पास, आर डबल बॉन्ड एच। ओके, ऑल अल्फा अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कौन से ऐसे, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा आइसोमर्स के बारे में। तो आइसोमर्स ऐसे, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली ये एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे, यानी कि जो ग्लाइसिन क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और उसके अलावा सारे जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और इसके बाद अगर हम देखें तो मोस्ट नेचुरली occurring amino acids have एल कॉन्फ़िगरेशन। एल और आर दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने, सॉरी एल और डी टाइप के दो कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़े थे, याद होगा आपको, डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड लीव रोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो एल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगा, और हम क्या बोलेंगे इसको, एंड रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग the NH2 group on left hand side। ओके, तो हम बोल सकते हैं मोस्ट नेचुरली occurring amino acids have L configuration and represented by writing the NH2 group on left hand side। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं क्या होगा। ओके, स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हम लोग ओवरऑल प्रोटीन के बारे में तो पढ़ रहे थे, बीच में हमने ये अमीनो एसिड्स के बारे में इसलिए पढ़ा क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो अल्फा अमीनो एसिड से ही बन रहा था, तो इसलिए हमने वो अमीनो एसिड्स को भी बीच में कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड्स हम लेंगे NH2 CH2 COOH, ये एक अमीनो एसिड हो गया हम बोल सकते हैं। तो ये इस टाइप से NH2 CH COOH, और इधर हम देखें तो CH3। अब इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएंगे किसके साथ, इन दोनों की रिएक्शन हो गई तो वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा, और वाटर एलिमिनेट होने की वजह से क्या होगा, NH2 CH2 CONH CH एंड COOH, और इधर आएगा हमारे पास जो था CH3, तो CH3। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के साथ में बॉन्ड बन रहा है, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का CO और NH बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इस बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज। ओके, पेप्टाइड लिंकेज। ओके, जैसे हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, एक और टाइप का हमने लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, वो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज रिलेटेड होगा किससे, प्रोटीन से, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था तो वो सैकेराइड्स के लिए होता है। ओके, जैसे डाइसैकेराइड बनता है, या फिर लास्ट क्लास में हमने और पढ़ा था पॉलीसैकेराइड्स बनता है। तो उसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी पॉलीसैकेराइड्स बॉन्ड से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब इसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं हमारे पास जो कि प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं। अब इसके बाद इसको हम क्या बुला सकते हैं, डाई पेप्टाइड ग्लाइसेलानीन, यानी कि ग्लाइएलनीन। ओके, इस टाइप से। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, वन पेप्टाइड लिंकेज। ओके, यहाँ पे इस पेप्टाइड लिंकेज का नाम हमने दे दिया क्या, डाइपेप्टाइड
ग्लाइसाइलानीन, ओके, साइलानीन, और फिर उसके बाद ग्लाई एएलएम, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम एक नोट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए, ये क्या है, तो डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड हैव टू अमीनो acid, okay, two amino acid and one peptide linkage, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, एक जो क्या होगा अमीनो एसिड, सॉरी, एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड जो होगा हमारे पास, एक डाइपेप्टाइड होगा, उसके पास दो अमीनो एसिड्स होंगे और एक पेप्टाइड लिंकेज होगा। ओके, अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं, क्या होगा, व्हेन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स is more then, ओके, तब क्या होगा, मोर देन 10, तो 10 से अगर ज्यादा हो गए तब क्या होगा हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड्स reduced having molecular mass higher than 10,000 units, ओके, यू है ये, यू 10,000 यू इज कॉल्ड ए प्रोटीन। ओके, यानी कि ये हम बोल सकते हैं क्या, क्या होंगे हमारे पास जो क्या होंगे, व्हेन नंबर ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि एसिड, अमीनो एसिड जो होंगे वो 10 से ज्यादा हों, तब हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड होगा, जो कि हम बोल सकते हैं एक पॉलीपेप्टाइड के पास 100 अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, अब 100 अमीनो एसिड्स क्या होंगे, रिड्यूस होके क्या बनाएंगे, एक तरह से एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका मास होगा 10,000 यूनिट्स इन, अब हम इसको बुलाएंगे क्या, कॉल्ड ए प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन इस टाइप से होता है। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं 100, बोल सकते हैं कितने, 100 ऑफ अमीनो एसिड्स एक साथ में मिलेंगे और ये रिड्यूस होके बोल सकते हैं इनका जो यूनिट होगा, मतलब मिनिमम यूनिट है, ओके, हम बोल सकते हैं मास इतने से ज्यादा ही होगा, 10,000 यूनिट से ज्यादा ही होगा। ओके, तो इस टाइप से हम प्रोटीन्स को समझ सकते हैं क्या होंगे। अब इसके बाद हम समझते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होगा। क्लासिफिकेशन मतलब कि अलग अलग जो प्रोटीन्स के टाइप होते हैं वो कैसे हम करें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स सबसे पहले बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप। ओके, तो मॉलिक्यूलर के शेप के बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है फाइब्रस। ओके, फाइब्रस प्रोटीन्स, तो फाइब्रस प्रोटीन्स जैसे नाम हमारा इंडिकेट कर रहा है, तो वो क्या होंगे, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, क्या होंगे हमारे पास, रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड। ओके, डाइसल्फाइड bonds, then fiber like structure is formed, क्या हो रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, यानी फाइब्रस प्रोटीन्स हमारे पास ये हो जाएंगे। तो ये कौन, इनकी प्रॉपर्टी होगी क्या, इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, अगर हम बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर तो ये होंगे इनसॉल्युबल इन वाटर, और अगर हम दूसरे देखें तो ये होंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो ये क्या होंगे हमारे पास ऐसे, दिस स्ट्रक्चर results when the chain, क्या होगी, when the chain of polypeptides chain coil
around to give a spherical shape. Spherical shape. ओके, तो ये क्या होंगे, स्फेरिकल शेप जब भी प्रोड्यूस करेंगे तो हम बोल सकते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन होंगे। ये होंगे हमारे पास सॉल्युबल इन वाटर। ओके, दो टाइप के हो गए हमारे पास। अगर हम बात करें बेसिस ऑन द मॉलिकुलर शेप, तो मॉलिकुलर शेप के बेसिस पे अगर हम देखें तो फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स यानी कि दो टाइप के होते हैं प्रोटीन्स। तो सबसे पहले फाइब्रस प्रोटीन्स को समझते हैं क्या है। व्हेन जो होंगे व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलली, यानी कि दोनों दो पैरेलली जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होंगी, दो चेन्स पैरेलल होंगी एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन, यानी कि दोनों ही एक साथ से हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होंगी। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे क्या, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, यानी कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जब बनेगा तो इसे हम बुलाएंगे फाइब्रस प्रोटीन्स। तो ये क्या होंगे, इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्युबल, सॉरी इनसॉल्युबल होंगे ये वाटर के साथ में। ओके, अब इसके बाद ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होंगे, तो दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, यानी कि ये इनका शेप डिसाइड करेगा क्या, स्फेरिकल शेप होंगे, यानी गोल गोल टाइप के होंगे। तो गोल अगर जो प्रोटीन्स होंगे जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से एक तरह से कॉइल बना लेंगे एक दूसरे के साथ में, तब क्या होंगे हमारे पास ये चेन बना के, सॉरी ये स्पेरिकल शेप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, तो इन्हें हम बुलाएंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ओके, तो ये क्या होंगे हमारे पास, सॉल्युबल होंगे ये वाटर के साथ में। अब अगर हम देखें तो ये और भी बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो ऑन बेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड शेप। ओके, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो अभी आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।